आज़ादी के 77 वर्ष आदिवासी समाज ने क्या खोया क्या पाया। जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व भाग एक आदिवासियों के अधिकार एवं भाग दो आदिवासियों के अधिकारों का अनुपालनों का सच। दो भागों संस्करणों में आपके लिए कर रही है यथार्थपूर्ण विश्लेषण। आज़ादी के पूर्व आदिवासियों के पुरखों ने देश की आज़ादी व अपने आने वाली पीढ़ी के हक अधिकारों के लिए बाहरी आक्रांताओं से डटकर लड़े व जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा, वीर बंटा सिद्धू कानू, जतरा टाना भगत, वीर बुधू भगत, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, टाटिया मामा, रानी दुर्गावती, राणा पूंजा भील ने कभी अपने शीर्ष नहीं झुकाए व भरी जवानी में लहू से नहाकर देश व समाज की रक्षा की। परिणाम स्वरूप प्रथम 1947 में देश आज़ाद हुआ व आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को कानूनी संवैधानिक मान्यता व व्यापक अधिकार मिला। दूसरा, 1950 में संविधान बनी। संविधान में आदिवासियों के अधिकारों का व्यापक रूप से समावेश हुआ। तीसरा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। चौथा, भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत भारतीय संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण के साथ भागीदारी मिली। पांचवा, संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना व सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता मिली। छठा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत आदिवासियों को अपने क्षेत्र में शासन, प्रशासन व जल जंगल जमीन का अधिकार मिला। सातवां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट व अनुच्छेद 16 अंतर्गत सरकारी स्तर पर नौकरियों का आरक्षण का प्रावधान मिला। आठवां, संविधान की 8वीं अनुसूची अंतर्गत सभी भारतीय व जनजातीय भाषाओं को संवैधानिक संरक्षण मिलने का प्रावधान लागू की गई। नौवां, वन अधिकार अधिनियम 2005, जिससे वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को वन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अधिकार दिया गया है। 10वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत रूढ़ि व प्रथा विधि का बल है यानी संविधान है व अनुच्छेद 19(5) के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई बाहरी गैर रूढ़ि प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घूमना वर्जित करता है। जैसे सख्त संवैधानिक प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाकों के सुरक्षा व संरक्षण के लिए लागू की गई। बाकी देश के नागरिकों की तरह आदिवासी भी स्वतंत्र हुए। भारत एक लोक कल्याणकारी गणतांत्रिक देश के रूप में विनिर्दिष्ट हुई। आज़ादी यानी स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता यानी दमन अत्याचार से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता, भौगोलिक क्षेत्र की स्वतंत्रता, राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक असमानता की स्वतंत्रता, भाषा, बोली, संस्कृति, रूढ़ि प्रथा की स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान की स्वतंत्रता के साथ आज़ाद देश में आदिवासियों ने भी नई आशाओं का संचार हुआ। आज 3 जून 2024 है। देश के नागरिकों ने अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र की सरकार हेतु मतदान कर चुके हैं। परिणाम आने बाकी हैं। नई सरकार से देश के आम नागरिकों व आदिवासियों को बहुत सारी जन आकांक्षाएं हैं। जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व के लिए समाचार लेखन व सांकलन संजय पहान। आज़ादी के 77 वर्ष आदिवासी समाज ने क्या खोया क्या पाया का भाग 2 आदिवासियों के अधिकारों का अनुपालनों का सच अगले संस्करण भाग 2 के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। समाचार पसंद आए तो वीडियो की दाहिनी तरफ दिख रही घंटी जैसी आकृति को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब व लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मंगला, आप सबों को जोहार।